अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहीन, आई एम फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये इसका सबसे बेसिक और पहला कॉन्सेप्ट है, रेशियो और प्रोपोर्शन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 10 फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स की हेल्प लूँगी। एग्जाम्पल्स करने से पहले हम रेशो की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज इज अ रेशो विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज अ प्रोपोर्शन एंड टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल होगी उसमें है इफ़ 240 ml of cough syrup contains 480 mg of dextromethorphan hydrobromide, जो कि एक एंटीहिस्टामिन है और नॉर्मली कफ सिरप्स में यूज़ होता है। व्हाट मास ऑफ ड्रग इज़ कंटेन्ड इन अ चाइल्ड्स डोज 1 टीस्पून 5 ml ऑफ अ सिरप। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि आपके पास 240 ml सिरप है। 240 ml सिरप के अंदर हमारे पास जो उसका एक्टिव है वो 480 mg है, विच इज़ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। आपको 1 टीस्पून जो कि 5 ml है उसके अंदर कितना एक्टिव मौजूद है फाइंड करना है। इसको प्रोपोर्शन के थ्रू फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन नहीं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रॉपर रेशियो की हेल्प से। प्रॉपर रेशियोज के मुताबिक हम इसको हल करेंगे, जिसमें हम करेंगे 240 ml इक्वल होगा 480 mg के, और 5 ml में कितना एक्टिव मौजूद है ये हमें फाइंड करना है। तो रेशो के मुताबिक इसको फाइंड करने के लिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, यहाँ पे x इस तरह एक साइड पे हो जाएगा और यहाँ पर 480 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 240 से, और कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा आंसर है 10 mg। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा ख़याल रखना है वो इस बात का ख़याल रखना है कि जब आप लोग रेशो के लिए ये पहला स्टेप करेंगे, इस पहले स्टेप में आपके सेम यूनिट्स एक साइड पे होने चाहिए, इज इक्वल्स टू कि एक साइड पे सेम यूनिट होना चाहिए और दूसरी साइड पे सेम यूनिट होना चाहिए। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें वो पूछ रहे हैं इफ़ अ चाइल्ड्स डोज 5 ml ऑफ अ कफ सिरप कंटेन्स 10 mg ऑफ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, व्हाट मास ऑफ ड्रग इज कंटेन्ड इन 240 ml। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 ml जो सिरप है उसमें हमारे पास 10 mg ड्रग मौजूद है, और तो हमें फाइंड करना है कि 240 ml सिरप के अंदर कितनी ड्रग मौजूद होगी। इसको फाइंड करने के लिए इसको भी हम प्रॉपर रेशो के रूल से फाइंड करेंगे। सेम हम लास्ट क्वेश्चन वाला मैं प्रोसीजर करेंगे। वी नो कि 5 ml में 10 mg मौजूद है एक्टिव। 240 ml में जितना एक्टिव जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 480 mg। इट मीन्स कि हमारे पास 240 ml के अंदर 480 mg एक्टिव चाहिए होगा। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी।
पुराने वाले मेथडोलॉजी के हिसाब से ये सॉल्व होगा। इसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इन 240 ml of cough syrup is 480 mg, what would be the volume required for a child dose of 10 mg? आई विल एक्सपेक्ट, क्योंकि लास्ट 2 एग्जांपल आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दी हैं, तो अभी आप मेरी वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से इसको सॉल्व करें और फिर मेरे आंसर के साथ अपना मेथड और आंसर मैच करें कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके इसमें बेसिकली वो पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास 240 ml में 480 mg एक्टिव मौजूद है, तो आपके पास कितना वॉल्यूम होगा सिरप का अगर 10 mg एक्टिव यूज़ होगा। तो इसका सलूशन को हम इस तरह करेंगे कि एज़ वी नो कि 480 mg में हमारे पास 240 ml सिरप रेडी हो रहा था, तो 10 mg अगर एक्टिव होगा तो हमारे पास कितना सिरप होना चाहिए, तो हमारे पास कितना सिरप होना चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू लगा देंगे और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 480। x इज इक्वल्स टू 5 ml। इट मीन्स कि आपके पास 10 mg ड्रग जब होगी तो आपके पास 5 ml सिरप होना चाहिए। आई होप अगर आप लोगों ने खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है तो आपका आंसर भी सेम ही आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन बेस molecular weight is equals to 271.4 are equal 10 mg of dextromethorphan hydrobromide molecular weight is equals to 352.3। अब वो इसमें वो आपको सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर 352.3 molecular weight है 10 mg of डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, तो आपके पास अगर 271.4 मॉलिक्यूलर वेट होगा तो फिर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन बेस की क्या क्वांटिटी होगी। इसको फाइंड करने को इसको भी हम सेम तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें भी 3 चीज़ों की वैल्यू पता है। फोर्थ की वैल्यू हम फाइंड करने लगे हैं जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा डिफरेंट स्टेप नहीं किया जिसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो समझने में, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, कहीं पॉइंट पे मसला है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जैसे मैं पहले पिछले क्वेश्चन में करती आई हूँ, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास स्टेप बनेगा उसमें होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 271.4 and this all will be divided by 352.3 और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 7.7 mg। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट, कोई भी ऐसी बात जो अगर समझ नहीं आती सो यू कैन आस्क। ओके अब हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल है इफ़ 120 ml ऑफ अ 10% स्टॉक सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड टू 240 ml, व्हाट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसको हम सॉल्व करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन के मेथड से। इन्वर्स प्रोपोर्शन के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हम प्रॉपर रेशो के मेथड से कर रहे थे। इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में आपको इतने पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ जो है वो
डिक्रीज़ करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। अब इस चीज़ को, कंसेप्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि आपके पास 120 ml मौजूद है 10% स्टॉक सोल्यूशन का। तो अगर मैं इस स्टॉक सोल्यूशन को डाइल्यूट करके 240 ml कर देती हूँ तो फिर आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगी। अब हम इसको प्रॉपर रेशो से नहीं कर रहे, यहाँ पे ये डिफरेंस समझने वाला है। हम इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे। तो अब ये इस तरह सॉल्व होगा कि अगर 120 ml है तो इज इक्वल्स टू में हम इसको इन्वर्स, इसके ऑपोजिट लिखेंगे, 10% नीचे आएगा। ओके, और 240 है तो हम 240 ml, और हमें इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग क्लियरली सिर्फ 10 को यहाँ पे ले जाएंगे। तो हमारे पास ये किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि x की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 240, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5%। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चेंज या बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके पास क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, आपको कांस्टेंट की नोयत समझनी है। आपके पास स्टॉक सॉल्यूशंस हैं जिनको हम डाइल्यूट कर रहे हैं और हमें फाइनल कंसंट्रेशन पता करनी है। अब आपको क्वेश्चन समझ पढ़ने के बाद खुद आइडिया करना है कि आपने उसको किस मेथडोलॉजी से सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का मेथड लगेगा और हमने इन्वर्सली जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं, और फिर हमने उस 10 को दूसरी साइड पे लेके मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 5% वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें वो कह रहे हैं इफ़ 3 टैबलेट्स कंटेन 975 mg ऑफ एस्पिरिन, हाउ मैनी मिलीग्राम्स शुड बी कंटेन्ड इन 12 टैबलेट्स। ओके, बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट सी बात नहीं इसमें भी। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 3 टैबलेट्स हैं तो 3 टैबलेट्स के अंदर 975 mg एस्पिरिन यूज़ हो रही है। अगर आपके पास 12 टैबलेट्स होंगी तो उसके अंदर कितने मिलीग्राम ऑफ एक्टिव मौजूद होगा और कितने मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन मौजूद होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे सेम प्रॉपर रेशो वाले मेथड से। 3 टैबलेट्स हैं अगर, और 3 टैबलेट्स में आपके पास 975 mg एक्टिव मौजूद है, तो 12 टैबलेट्स में आपके पास कितना एक्टिव मौजूद होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x को हम एक तरफ ले आएंगे, 975 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड करेंगे 3 से, और आपके पास आंसर आएगा 3900 mg। होपफुली इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील नहीं हुआ होगा। ओके, अब हमारे पास होगी 7th एग्जाम्पल, इफ़ 3 टैबलेट्स कंटेन 975 mg ऑफ एस्पिरिन, हाउ मैनी टैबलेट्स शुड कंटेन 3900 mg। ओके, इसमें अब वो आपको पूछ रहे हैं बेसिकली कि अगर आपके पास 975 mg यूज़ करके 3 टैबलेट्स बन रही हैं, तो अगर मैं आपको 3900 mg एक्टिव दूँ तो फिर कितनी टैबलेट्स बनेंगी। और इसका सलूशन वेरी इजी, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं। वही 3975 में अगर 3 टैब्स बन रही हैं तो 3900 mg में कितनी टैब्स बननी चाहिए। टैबलेट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास अब बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3900, जिसको हम डिवाइड करेंगे 975 से, और हमारे पास आंसर आएगा
12 tablets. ओके सॉरी, मैंने गलती से 9 लिख दिया, इट्स 12 tablets, राइट। आई नो कि ये आप लोगों को पहले वाले ही आंसर्स हैं, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आपको उसके हिसाब से भी पता चल जाएगा 12 टैबलेट्स हैं, लेकिन बेसिकली इस मेथड से गुजरना ज़रूरी है। हर दफ़ा इन मेथड को सॉल्व करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना आपको पता होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कब लगाना है और ये प्रॉपर रेशो से कब सॉल्व करना है और किस तरह का मेथड यूज़ करना है, उतना आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए ईजी होगा। आपकी बेस अच्छी होगी, आप उतने अच्छे उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। ओके, एग्जाम्पल 8, 2 मोर एग्जाम्पल्स रह गई हैं इसके बाद हमारे पास। If 12 tablets contain 3900 mg of aspirins, how many mg should 3 tablets contain? आई थिंक सो ये भी आप लोग खुद इजीली कर सकते हैं। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए आप लोगों को, बट स्टिल मैं आपको ये करके बताऊंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं और आपको ये मेथड बड़ा अच्छा आ गया है, तो मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें और फिर मेरे मेथड और मेरे आंसर को फॉलो करें, उसको देखें कि क्या आपका भी यही आंसर या मेथड आंसर और मेथड सेम है कि नहीं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर 12 टैबलेट्स में 3900 mg एक्टिव है तो 3 टैबलेट्स में आपके पास कितना एक्टिव होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 टैब्स का अगर हमारे पास है 3900 mg, और आप ये भी वैसे कर सकते हैं कि मुझे म्यूट कर दें और आप सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, फिर मैच कर लें। इट्स अप टू यू। लाइक जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे यही तेरे मेथड्स होते थे चीज़ों को प्रैक्टिस करने के, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना और कंपेयर करना। एक मेथड के 10-10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे ताकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। खैर, अब आपने देख लिया मैंने वही सारा मेथड किया है। अब हम इन सबको आपस में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 975 mg। ओके, 9th एग्जाम्पल, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें वो कह रहे हैं 12 tablets contain 3900 mg of aspirin, how many tablets should contain 975 mg of active? अगेन इजी वन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बेसिकली रेशियो और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई चैलेंजिंग मेथड्स नहीं है, ये बहुत इजी से हैं। और क्योंकि बचपन से हमें ये मैथ्स में पढ़ाए जा रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को वैसे भी क्लियर करना इट्स प्रीटी मच इजी। सो अब वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि 12 टैबलेट्स में 3900 एक्टिव यूज़ होगा, mg एक्टिव इस्तेमाल होगा, तो कितनी टैबलेट्स बनेगी अगर हमारे पास 975 mg एक्टिव है। इसका सॉल्यूशन, ओके, 3900 mg is equals to 12 tablets and 975 mg is equals to x tablets. Same cross multiplication, then x is equals to, I'm sorry for my handwriting, आई नो अच्छी नहीं है, लेकिन होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो चीज़ें, जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए वीडियो का। ओके, नाउ वी आर गोना कैलकुलेट इट, और कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला है जी कि इसका आंसर है 3 टैबलेट्स। ओके, 10th क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी फील हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत ईजी, आई एम सॉरी, ये भी बहुत ईजी है। इफ़ 30 ml represents 1/6 of the volume of the prescription, how many ml will represent 1/4 of the volume? इसमें अब वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास 30 ml रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 वॉल्यूम को, तो अगर आप कितना ml रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को। अब क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें।
अब 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.167, और अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं देन वी विल रियलाइज कि 30 ml इज इक्वल्स टू 0.167 और एंड एक्स एम एल क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 से, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, और अब हमारे पास होगा कि 30 मल्टीप्लाई बाय 0.25 एंड डिवाइडेड बाय 0.167, और आंसर होगा 44.91, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 45 ml। होपफुली आपको क्वेश्चंस और रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।